Hello students, today we will discuss the question answers of the chapter The Summer of the Beautiful White Horse by William Saroyan, class 11th. Let's start. Which tribe did Aram and his cousin Murad belong to? And what was their tribe known for? आराम और उसका जो कज़न था मुराद वो किस ट्राइब से बिलोंग करते थे यानी कि संबंध रखते थे एंड और उनका जो वो ट्राइब था वो किस चीज़ के लिए जाना जाता था या उनके ट्राइब की क्या विशेषता थी. आराम एंड मुराद वर कजिन्स. दे बिलोंग्ड टू द गैरोगेलेनियन फैमिली. आराम और मुराद दोनों कजिन्स थे और वो गैरोगेलेनियन फैमिली से संबंध रखते थे. दिस लार्ज फैमिली वॉज एक्सट्रीमली पुअर यट दे वर फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी. उनका परिवार काफ़ी बड़ा था लेकिन बहुत ही ज़्यादा गरीब थे वो लोग, फिर भी दे वर फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी और वो अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे. दे वर प्राउड, ऑनेस्ट एंड जस्ट. और वो बहुत ही ज़्यादा उनको इस बात का गर्व था कि वो लोग ईमानदार हैं. नो मेंबर ऑफ द फैमिली कुड नेवर थिंक ऑफ स्टीलिंग. और इतने ज़्यादा ऑनेस्ट थे कि परिवार में कोई भी सदस्य किसी भी प्रकार की चोरी करने की कभी भी नहीं सोच सकता था. तो आराम और मुराद गैरोगेलेनियन फैमिली से बिलोंग करते थे और उनका जो ट्राइब था या उनकी जो फैमिली थी वो उनकी ईमानदारी के लिए जानी जाती थी. हु वर आराम एंड मुराद. आराम और मुराद कौन थे? देवर कजिन्स. आराम वॉज 9 years old, मुराद वॉज 13. बोथ them were fond of horse riding. They belonged to Gero-Galenian tribe of Armenians. आराम और मुराद दोनों चचेरे भाई थे, कजिन्स थे. आराम की उम्र 9 साल थी, मुराद 13 साल का था और वो गैरोगेलेनियन फैमिली से बिलोंग करते थे. What did आराम think of the world when he was 9? आराम जब 9 साल का था तो वो इस दुनिया के बारे में क्या सोचता था? He thought that the world was full of every kind of magnificence. He thought of life as a delightful and mysterious dream. आराम इस दुनिया के बारे में सोचता था कि ये दूरी दुनिया एक प्रकार से बहुत ज़्यादा मतलब मैग्निफिशेंस है, अद्भुत है, यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें ब्यूटी भी है, एडवेंचर भी है, सब चीज़ें हैं. तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था. एंड ही थॉट ऑफ लाइफ एज ए डिलाइटफुल. और जीवन को सोचता था कि जीवन बहुत ही प्रसन्नचित है. एंड मिस्टीरियस ड्रीम. और एक प्रकार का रहस्यमयी सपना है कि पता नहीं जीवन में किसके साथ क्या क्या हो. हु वॉज मुराद. वॉट डिड एवरीबडी थिंक अबाउट हिम. मुराद वॉज आराम्स कज़िन. कि मुराद कौन था और लोग उसके बारे में क्या सोचते थे. मुराद वॉज आराम्स कज़िन. मुराद आराम का कज़िन था और हर कोई जानता था कि वो बहुत ज़्यादा ही वॉज वेरी क्रेज़ी, कि बहुत ही चंचल था, बहुत एक्टिव था. बट आराम डिड नॉट थिंक सो. लेकिन आराम ऐसा नहीं सोचता था. ही शेयर्ड विद मुराद हिज फॉन्डनेस फॉर राइडिंग हॉर्सेस. और वो मुराद के साथ उसको उसको भी बहुत शौक़ था हॉर्स राइडिंग का और आराम को भी बहुत ज़्यादा शौक़ था. इसलिए वो अपनी हॉर्स राइडिंग की इच्छा उसने आराम के मुराद के सामने व्यक्त करी. What do you know about narrator's cousin? The name of narrators के कज़न के बारे में आप क्या जानते हो? कौन है नरेटर का कज़न? The name of the narrator's cousin was Murad. He was very fond of horse riding. नरेटर कौन है इस स्टोरी में? आराम. आराम जो है नरेटर है और उसका कज़न है मुराद. और मुराद को हॉर्स राइडिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है. एंड दिस फॉन्डनेस लेड हिम टू स्टील अ हॉर्स. और उसका जो ये शौक़ है, फॉन्डनेस का मीन्स शौक़, चाव, और
तीव्र इच्छा उसको एक घोड़ा चुराने के लिए मजबूर कर देती है। ही एंड द नरेटर रोड दिस हॉर्स डेली, वो और नरेटर यानी कि मुराद और आराम रोज़ हॉर्स राइडिंग करते थे। एवरीवन हु न्यू मुराद कंसीडर्ड हिम क्रेजी, और हर कोई मुराद को जो जानता था वो सोचता था कि बहुत ही क्रेज़ी लड़का है। क्रेज़ी मीन्स जो कुछ भी कर सकता है। बट द नरेटर डिड नॉट थिंक सो, लेकिन नरेटर ऐसा नहीं सोचता। क्रेज़ी का मतलब चंचल है स्वभाव से, कि मैच्योर नहीं है। What did the narrator see when he looked out of the window? Why couldn't he believe his eyes? The narrator क्या देखता है, विंडो से बाहर क्या देखता है, और क्यों वो अपनी आंखों पर उसको विश्वास नहीं हुआ, जो उसने देखा उसको देखकर उसको विश्वास क्यों नहीं हो रहा था। द नरेटर हर्ड अ टैप ऑन द विंडो ऑफ हिज रूम, नरेटर ने अपनी विंडो पर खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। व्हेन ही लुक्ड आउट, और जब उसने बाहर देखा, ही सो हिज कज़िन मुराद सीटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, और उसने देखा कि उसका एक कज़िन मुराद एक बहुत ही सुंदर सफ़ेद रंग के घोड़े पर बैठा था। ही कुड नॉट बिलीव हिज आइज़ बिकॉज मुराद बिलोंग्ड टू अ पुअर फैमिली, और उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ क्योंकि मुराद का जो परिवार था वो बहुत ही गरीब था। एंड ही कुड नॉट अफोर्ड टू बाई सच अ लवली हॉर्स, श्योरली ही हैड स्टॉलन इट, और क्योंकि वो लोग गरीब थे तो घोड़ा वो ख़रीद नहीं सकते थे, उनकी इतनी हैसियत नहीं थी कि वो घोड़ा ख़रीद सकते, तो डेफिनेटली उसने उसको चुराया ही था। हाउ डज़ द नरेटर डिस्क्राइब द ट्राइब टू विच ही बिलोंग्ड? नरेटर अपने ट्राइब के बारे में क्या बताता है जिससे वो संबंध रखता है? द नरेटर सेज दैट इट वॉज अ पुअर ट्राइब टू विच ही बिलोंग्ड, वो कहता है कि मैं जिस ट्राइब से, कबीले से संबंध रखता हूँ, जिस समुदाय से संबंध रखता हूँ, वो बहुत ही गरीब है। बट दीज पीपल वर नोन फॉर देयर ऑनेस्टी, लेकिन इस परिवार के लोग, इस समुदाय के लोग अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। एवरीवन ट्रस्टेड देम, और हर कोई उन पर विश्वास करता था। दीज पीपल टुक प्राइड इन द फैक्ट दैट दे वर ऑनेस्ट इन स्पाइट ऑफ देयर पॉवर्टी, और हर किसी को ये विश्वास था कि ये लोग इन लोगों को These people took pride in the fact that they were honest in spite of their poverty, कि इन लोगों को ये लगता था, इनको बड़ा गर्व महसूस होता था कि हालांकि ये लोग गरीब हैं लेकिन ईमानदार हैं, और उनको अपनी इस बात पर बड़ा ही गर्व था। How did the narrator feel when he realized that his cousin had stolen the horse? नरेटर को कैसा लगा जब उसे पता चला कि उसके कज़िन ने घोड़े को चुराया है? The narrator belonged to a poor tribe, but these people were known for their honesty. नरेटर जो है एक गरीब समुदाय से, परिवार से संबंध रखता था, और क्योंकि ये लोग उनकी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। एवरीवन ट्रस्टेड दैम, और हर कोई उन पर विश्वास करता था। सो द नरेटर वॉज शॉक्ड when he realized that his cousin had stolen the horse, और इसलिए जब उसको ये पता चला कि उसके कज़िन ने घोड़े को चुराया है तो उसको बड़ी हैरानी हुई। एंड ही थॉट इट्स समथिंग शेमफुल, और उसको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, और उसने सोचा कि ये बड़ी ही शर्म की बात है कि मुराद ने घोड़े को चुराया है। द नरेटर वॉज proud of his tribe's honesty, then why did he agree to enjoy riding a stolen horse? नरेटर आरम यानी कि आरम उसको बड़ा प्राउड होता था कि अपने परिवार की ऑनेस्टी पर, लेकिन फिर भी क्यों वो एग्री हो गया उस चुराए हुए घोड़े के पर घुड़सवारी करने के लिए? क्यों राज़ी हुआ, कैसे राज़ी हुआ? The narrator was shocked when he found that his cousin had stolen a horse. और नरेटर जो था वो उसको बड़ा दुख हुआ, बड़ा हैरानी हुई जब उसको पता चला कि मुराद घोड़े को चुरा कर लाया है। बट लाइक हिज कज़िन, लेकिन अपने उस कज़िन की तरह यानी कि मुराद की तरह, ही टू वॉज फॉन्ड ऑफ हॉर्स राइडिंग, उसको भी
बड़ा चाव था हॉर्स राइडिंग करने का, घुड़सवारी का उसको भी बड़ा शौक था. सो ही कंसोल्ड हिमसेल्फ, तो विद अ कंफर्टिंग थॉट, तो इसलिए उसने अपने आप को ये सहानुभूति दी, कंसोल किया अपने आप को कि ये कंफर्टिंग थॉट, कि ये विचार जो था उसको उसने आराम कर दिया, यानी कि उस विचार पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. और जब उसको लगा कि इससे वो घुड़सवारी सीख सकता है, तो ये उसका जो विचार था कि उसने क्यों चुराया घोड़ा, ये दब गया थोड़ा. ही सेड दैट स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स. और फिर वो कहता है इस बात पर कि घोड़े को चुराना, घुड़सवारी, केवल घुड़सवारी करने के लिए घोड़े को चुराना वो अलग चीज़ है, और किसी चीज़ के को वैसे चुराना अलग चीज़ है. सो ही एग्रीड टू एंजॉय राइडिंग द स्टोलन हॉर्स, और इसलिए वो उस चुराए हुए घोड़े पर राइडिंग करने के लिए तैयार हो जाता है. What do you learn about the narrator's uncle खुशराव? हमें कहानी से नरेटर के अंकल खुशराव के बारे में क्या पता चलता है? द नरेटर्स अंकल खुशराव वॉज अ क्रेजी पर्सन, बड़ा ही सनकी कह सकते हैं हम, बड़ा ही सनकी आदमी है. ही वॉज अ बिग मैन, एक बहुत ही हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा इंसान है. विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, और एक बहुत ही हैवी उसका हेड है, सिर है, जिस पर घने काले बाल हैं. ही हैड द लार्जेस्ट मस्टैश इन दैट एरिया, और उसकी जो मस्टैश हैं वो भी बहुत ही, उस इलाके में किसी की भी इतनी भारी मूछें नहीं है. मस्टैश के मतलब मूछें. ही हैड अ फ्यूरियस टेम्पर, और उसका जो टेम्पर है, तरीका है, एक्सप्रेशन है, वो हमेशा डराने वाला होता है. ही वॉज वेरी इरिटेबल एंड इम्पेशेंट, और बहुत ज़्यादा ही इरिटेट यानी कि इरिटेट करने वाला इंसान है, और उसमें बिल्कुल भी सहन शक्ति या धैर्य बिल्कुल भी नहीं है. ही वुड स्टॉप एनी वन फ्रॉम टॉकिंग बाई रॉरिंग, और वो हर किसी को चुप करा देता है, चिल्लाकर हर किसी को चुप करा देता है. What did the narrator's uncle say when his son told him that their house was on fire? जब नरेटर के अंकल, उसका बेटा, नरेटर के अंकल का बेटा जब उसके अंकल खुशराव को, अपने पापा को ये बताता है कि उनके घर पे आग लग गई है, तो खुशराव ने क्या कहा? One day the narrator's uncle was sitting at barber's shop and having his mustache trimmed. His son came running to him and said that the house was on fire. The man kept sitting at his place and roared, "It's no harm, pay no attention to it." और एक दिन जब अंकल बार्बर शॉप मीन्स नाई की दुकान में बैठे थे और अपनी मस्टैश की ट्रिमिंग करा रहे थे, तो उसका बेटा दौड़कर उसके पास जाता है और उससे कहता है कि अपने घर में आग लग गई है पापा. तो लेकिन वो आदमी वहीं आराम से बैठा रहता है और अपने बेटे को कहता है, इट्स नो हार्म, कुछ नहीं होगा, पे नो अटेंशन टू इट, और इसकी तरफ तुम ध्यान मत दो. वॉट हैपन्ड व्हेन द नरेटर रॉड द हॉर्स अलोन? क्या हुआ जब नरेटर ने अकेले हॉर्स राइडिंग करने की कोशिश करी, तब क्या हुआ? The narrator got on the horse and kicked into its muscles. The horse started running down the road. जैसे ही नरेटर घोड़े पर चढ़ता है और उसके मसल्स पर किक लगाता है, हॉर्स जो है तेज़ी से दौड़ना शुरू कर देता है. Then it began to leap over the vines, और फिर वो इतनी ज़ोर से उछलकर दौड़ना शुरू कर देता है. लीप ओवर दी वाइन्स, की जो अंगूरों की बेल थी उनके ऊपर से. द नरेटर कुड नॉट कंट्रोल द हॉर्स एंड फेल डाउन, और नरेटर घोड़े को नियंत्रित नहीं कर पाया और नीचे गिर जाता है. द हॉर्स केप्ट रनिंग आफ्टर थ्रोइंग डाउन द नरेटर, और नरेटर को गिराने के बाद भी घोड़ा जो है बहुत ही तेज़ी से दौड़ता रहा. What would the narrator and his cousin do after enjoying their horse ride every morning? नरेटर और उसका कज़िन दोनों हॉर्स राइडिंग करने के बाद सुबह रोज़ क्या करते थे? There was a deserted vineyard. After enjoying their horse riding,
The narrator and his cousin would hide the horse in the barn. कि एक वाइन यार्ड था वहाँ पर बिल्कुल अकेले में सुनसान जगह में, और हॉर्स राइडिंग करने के बाद नरेटर और उसका कज़न दोनों उस घोड़े को वहाँ छुपा देते थे. देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई ग्रास इन द बार्न. और वहाँ जो बाड़ा सा था उसमें सूखी घास और ओट्स और पड़े थे, उसमें उससे ढक देते थे. द हॉर्स वुड डाल देते थे एंड द हॉर्स वुड फीड ऑन दीज. और हॉर्स जो है इन सबको खाता था. Who was Khosrow? How did he react when John Byrow said that his horse had been stolen? Khosrow कौन है और उसने क्या रिएक्ट किया, क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करी जॉन बायरो ने जब ये कहा कि उसका घोड़ा चुरा लिया गया है? तो उसने क्या कहा? खोशरो वॉज द क्रेजी अंकल ऑफ द नरेटर. खोशरो नरेटर का एक सनकी अंकल है. वन डे जॉन बायरो केम टू द नरेटर्स हाउस. और एक दिन जॉन बायरो नरेटर के घर पर आते हैं. ही टोल्ड द नरेटर्स मदर. वो नरेटर की माँ को बताते हैं दैट हिज ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स हैड बीन स्टॉलन. कि उनका एक सुंदर वाइट घोड़ा चुरा लिया है. खोशरो वॉज ऑल्सो देयर. और उस वक्त खोशरो भी वहीं पर था. ही बिकेम वेरी इरीटेटेड एंड सेड. और वो बहुत ज़्यादा इरीटेट हो जाते हैं और दुखी हो जाते हैं. और फिर कहते हैं एंड सेड, कहता है, क्या कहता है? इट इज़ नो हार्म. व्हाट इज़ द लॉस ऑफ अ हॉर्स? पे नो अटेंशन टू इट. और खुशरो कहता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई इससे कोई नुकसान नहीं है. क्या हो गया? घोड़ा अगर गुम हो गया है तो इसकी तरफ तुम ध्यान मत दो. हाउ डिड द नरेटर कम टू नो दैट इट वॉज जॉन बायरोज हॉर्स दैट हिज कज़न हैड स्टोलन? व्हाट डिड ही डू देन? जॉन बायरो को कैसे पता चला कि जो जॉन बायरो का जो घोड़ा है वो उसके कज़न ने चुराया है? एंड व्हाट डिड ही डू देन? और तब वो क्या करता है? जॉन बायरो वॉज अ फार्मर. वन डे ही केम टू द नरेटर्स हाउस. जॉन बायरो एक किसान है और एक दिन वो नरेटर के घर पहुंच जाता है. ही टोल्ड द नरेटर्स मदर दैट हिज ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स हैड बीन स्टॉलन. और वो बताता है कि उसका जो एक सफ़ेद रंग का बहुत ही सुंदर घोड़ा था वो चोरी हो गया है. Thus the narrator came to know whose horse his cousin मुराद had stolen. और तब नरेटर को पता चलता है कि मुराद ने किसका घोड़ा चुराया है. He at once ran to मुराद्स house. और वो तुरंत मुराद के घर जाता है and told him what John Byrow had said. और बताता है कि जॉन बायरो ने क्या कहा. How did John Byrow react when he saw the narrator and his cousin with the stolen horse? जॉन बायरो ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करी जब उसने देखा कि नरेटर और उसका कज़न दोनों ने वो उसका घोड़ा, चुराया हुआ घोड़ा, जब उनके पास उसके साथ उसने देखा, जब जॉन बायरो ने देखा कि मुराद और आराम दोनों उस घोड़े के साथ हैं जो कि उसका चोरी हो गया था, तो उसने क्या रिएक्ट किया, कैसे क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करी? जॉन बायरो वॉज सर्टेन दैट इट वॉज हिज हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन. जॉन बायरो उसको बिल्कुल कंफर्म था, उसको बिल्कुल पक्का पता था, विश्वास था कि ये उसी का घोड़ा है और वो चोरी हो गया है. इट हैड एग्जैक्टली द सेम नंबर ऑफ टीथ. और उस घोड़े के बिल्कुल उतने ही दांत थे जितने उसके घोड़े के थे. येट ही डिड नॉट सस्पेक्ट. लेकिन फिर भी वो उन लोगों पर शक क्यों नहीं करता दैट द टू बॉयज़ वर थीव्स. और इस बात मतलब कि उन दोनों पर शक नहीं करता, उनको चोर नहीं, फिर भी चोर नहीं मानता. देयर ट्राइब वॉज नोन फॉर इट्स ऑनेस्टी. और उनका जो ट्राइब है वो अपनी ईमानदारी के लिए जाना चाहता है. जॉन बायरो सेड. जॉन बायरो कहता है आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स. कि मैं कसम खाता हूँ, मुझे पता है ये मेरा घोड़ा है. इफ़ आई डिड नॉट नो योर पेरेंट्स. अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता तो डेफिनेटली ये मेरा घोड़ा है. द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नॉन टू मी. और तुम्हारा जो परिवार है उसकी जो फेम है, यानी कि जिस चीज़ के लिए वो जानी जाती है, उसका मुझे अच्छे से पता है. यानी कि तुम उस परिवार से हो, मुझे पता है ये घोड़ा मेरा है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुम किस फैमिली से बिलोंग करते हो, इसलिए मैं तुम पर शक नहीं करूँगा.
वॉट डिड द नरेटर एंड हिज कज़िन डू विद द स्टोलन हॉर्स इन द एंड। और लास्ट में नरेटर और उसका कज़न दोनों क्या करते हैं उस चुराए हुए घोड़े के साथ। द जॉन बायरो हैड सीन द टू बॉयज़ विद हिज स्टोलन हॉर्स। जॉन बायरो ने उन दोनों को चुराए हुए घोड़े के साथ देख लिया था। येट ही डिड नॉट सस्पेक्ट, लेकिन फिर भी वो उन पर विश्वास उन पर शक नहीं करता, संदेह नहीं करता दैट दे वर थीव्स, कि वो चोर होंगे। बिकॉज देयर पेरेंट्स वर नॉन फॉर देयर ऑनेस्टी, क्योंकि उसके पेरेंट्स जो थे वो अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे, कि उसके पेरेंट्स इतने ईमानदार थे वो वो सोच भी नहीं सकता कि उनके बच्चे चोरी कर सकते हैं। हाउ एवर द बॉयज़ बिकेम अलार्म्ड, और फिर जो है बच्चे दोनों अलर्ट हो जाते हैं और दे टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोस एंड लेफ्ट इट देयर, और फिर वो दोनों उस घोड़े को जॉन बायरो के घर ले जाते हैं और उसको वहीं पर छोड़ देते हैं। और ये क्वेश्चंस थे इस चैप्टर के। आई होप आप सबको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे।